चाहे भाजपा का कोई प्रत्याशी है यानी माननीय नरेंद्र मोदी जी आ जाए वो भी हार कर जाए। साहब चाचा कह रहे हैं कि अगर मैनपुरी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर दम हो तो आके लड़ ले, डिम्पल के सामने वो भी हार जाएंगी। क्या चाचा जी? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं 100%। 100%? हाँ, हार कर जाएंगे। नरेंद्र मोदी जितना बड़ा नेता है, पूरा विश्व जानता है उन्होंने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया है झूठ बोल बोल कर। झूठ बोल बोल कर नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। बिल्कुल 100%। भारतीय जनता पार्टी हार रही है। 80 सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है। जनता पार्टी हार रही है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन 80 सीटों पर चुनाव जीत के आएगा और बिहार और उत्तर प्रदेश मिलके एक नया इतिहास रचेंगे। आप देखना, तेजस्वी और अखिलेश यादव मिलके कमाल करेंगे। अब की बार कमाल करने जा कमाल करेंगे। कि हम हार रहे हैं। यहाँ तो सपा की सरकार है और रहेगी। यहाँ रहेगी वो हमेशा रही। मैनपुरी का नौजवान ये सोच रहा है कि उसे विकास चाहिए। मैनपुरी विकास के पथ पर आगे बढ़े। मैनपुरी का किसान सोच रहा है कि उसके फसलों का वाजिब दाम मिले। मैनपुरी का छात्र सोच रहा है कि उसे नौकरियां मिलें। यूपीएससी जैसी भर्तियां नहीं सरकार करा पा रही है, पुलिस की भर्तियां नहीं सरकार करा पा रही है, आर्मी की भर्तियां नहीं सरकार करा पा रही है। सरकार पूरी तरीके से फेल हो रहे साबित है। और अखिलेश यादव जी को ईडी का सम्मन भेजना, केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना, मुख्यमंत्री रहते हुए भारत के इतिहास में पहली बार इतने ईमानदार आदमी को गिरफ्तार करना, अखिलेश यादव को सम्मन भेजना, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपनी हार से बौखलाई हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम यूपी के मैनपुरी में हैं और मैनपुरी के एगो ऐसे गांव में हैं जिस गांव का नाम अंजनी है। आपको बता दें कि साहब उत्तर प्रदेश का जो राजनीति समीकरण है वो लेकर बड़े बड़े नेता जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि अब की बार 80 सीट में 80 सीट आ रही है। आखिरकार ऐसे में अगर बात करें तो जो विपक्ष पार्टियां हैं, सपा की बात करें, गठबंधन की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो क्या इन सारी पार्टियों का एक भी सीट यूपी में नहीं आ पाएगा। हमारे पीछे एक लंबा जनसैलाब आप देख रहे हैं। हम लोग एक गांव में आए हैं चुनावी सर्वे के लिए कि आखिरकार मैनपुरी की अगर सपा कैंडिडेट की बात करें तो सपा कैंडिडेट जो यहाँ से डिम्पल सिंह जी हैं। आइए हम लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं वो आखिरकार कितने सही हैं और चुनाव रिजल्ट आने के बाद क्या वो सही साबित हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। हम लोग एक एक करके सबसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पहले चाचा सबका नाम जान लेते हैं फटाफट ना, खाली नाम बता दीजिए। नाम बताइए, क्या नाम है? इंद्रेश जी। आपका क्या नाम है? रविकांत जी। आपका? सुखबीर यादव। अच्छा, सुखबीर जी। आपका भैया? हेतराम। अच्छा भैया? देवेंद्र भैया उमेश यादव। अच्छा, आप? गोविंद यादव जी। आप? सचिन यादव। सचिन जी। भैया? कौशलेंद्र यादव। अच्छा भैया? रोहित कुमार जी। आप? आशीष कुमार यादव। आशीष भाई। सामंत सिंह जी हैं। गंगा सिंह जी हैं। तो आप देख सकते हैं सबका नाम पता कर लिया। अब हम लोग सवाल शुरू करेंगे। चाचा जी, ये वो सवाल है कि मैनपुरी से अब की बार सांसद किसे बना रहे हैं? डिम्पल जी को। डिम्पल जी पक्का बन रहे हैं? पक्के। हाँ, तो योगी जी हराने वाला नहीं। कोई हराने वाला नहीं है। 4 लाख प्लस। हाँ, 4 लाख प्लस। योगी जी तो कह रहे हैं कि मैनपुरी में अब की बार कमल खिलेगा, इतिहास रचा जाएगा। कभी नहीं साहब खिलेगा, कभी नहीं खिलेगा। यहाँ तो कमल खिलने की भविष्य में स्थिति है न नेताजी ने इतना विकास किया है मैनपुरी में कि यहाँ कीचड़ है ही नहीं। और अगर कीचड़ नहीं है संभवतः कमल खिलने की कोई संभावना ही नहीं है। और जो आप कह रहे थे अब की बार 80 पार, ये नारा अब डाइवर्ट हो चुका है, नया आ चुका है। अब की बार 80 हार। बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश से सपाया हो रही है। 80 की 80 सीटों भारतीय जनता पार्टी हार रही है। 80 सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन 80 सीटों पर चुनाव जीत के आएगा और बिहार और उत्तर प्रदेश मिलके एक नया इतिहास रचेंगे। आप देखना, तेजस्वी और अखिलेश यादव मिलके कमाल करेंगे। अब की बार कमाल करेंगे। और इन्हीं में से कोई युवा चेहरा बन के आएगा जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा।
यस। तो मोदी जी तो लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं और मोदी जी भी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। तो ये खेला कैसे हो रहा है? इनकी झूठ, जुमलेबाजी, भ्रष्टाचार को जनता अच्छी तरीके से पहचान चुकी है। अब इनके जुमलों में जनता फंसने वाली नहीं है। इन्होंने जो महिलाओं बच्चियों के साथ किया है उससे जनता त्राय त्राय कर चुकी है। नौजवान किसान पूरी तरीके से परेशान है और एक देश की और एक प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से नौजवान और किसानों पर निर्भर होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और उत्तर प्रदेश उससे भी ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में अधिकतर लोग कृषि से संबंध रखने वाले हैं और जब किसान परेशान होगा, नौजवान को नौकरियां नहीं मिलेंगी, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, SC ST के साथ अत्याचार किया जाएगा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जीत जाएगी? और PDA जो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एक बेहतरीन मिसाल कायम कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, जो 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। तो आप PDA कर रहे हैं, कुछ लोग तो ये कर रहे हैं इधर जानने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि PDA का मतलब खाली वो पिछड़ा दलित लेके चल रहे हैं, जनरल को उसमें ऐड ही नहीं किए, तो उनके साथ जो ठाकुर ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या कहेंगे ऐसे में? PDA का मतलब PDA पिछड़े दलित और अदर कास्ट, पिछड़े दलित और अदर कास्ट, अदर कास्ट है। माननीय अखिलेश यादव ने भी कहा है, समर्थ भी है इसमें और भी लोग हैं। वो तो कहे समर्थ को काट दिए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे उनका अध्यक्ष जी का यही कहना है, PDA मतलब पिछड़े दलित और अदर कास्ट, अगड़ा। भैया सांसद किसे बना रहे हैं मैनपुरी? माननीय डिम्पल यादव। डिम्पल यादव बन रहे हैं? जी जी। हाँ, तो फिर यहाँ पर तो कमल का खूब चर्चा चल रही है कि अब की बार कमल खिल रहा है, तब क्या होगा कमल का यहाँ पे? यहाँ कमल कम से कम 4 लाख वोटों से हारने वाला है। हाँ। कमल का प्रत्याशी। हाँ। अच्छा, मैनपुरी की जो जनता है, प्रत्याशी नहीं है। हाँ, चाचा जी थोड़ा समझने की प्रयास करें हैं। यहाँ जो मैनपुरी की जनता, अब तक आप बहुत सारे सांसद और विधायक बनाए होंगे, लेकिन ये जो 2024 की रणनीति है, इसको लेकर समाज में तमाम प्रकार की टिप्पणियां हो रही हैं और पूरा उथल फुथल मचा हुआ है नेताओं में। क्या कहिएगा, क्या लग रहा है कि अब की बार? सब नेताओं को डर है कि हम हार रहे हैं। हाँ, यहाँ तो सपा की सरकार है और रहेगी, यहाँ रहेगी। हाँ। और हमेशा रही। हाँ, तो अब की बार तो योगी जी कह रहे हैं परिवर्तन होगा, वो सरकार बदलेगी और परिवर्तन होगा। हाँ। अच्छा भैया थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, क्या कर रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं परिवर्तन होगा। हाँ, परिवर्तन होगा। हाँ। और समाजवादी की सरकार बनेगी, परिवर्तन तो निश्चित है ही। हाँ। और सत्ता हमेशा एक जैसी थोड़ा ना रहती है। यहाँ बेरोजगार नौजवान रहेगा तो परिवर्तन निश्चित है। परिवर्तन नहीं रहेगा, आने वाली नस्लें गुलामी जैसी स्थिति में चली जाएंगी, अंग्रेजी हुकूमत वाली स्थिति में। हाँ, ऐसा ही बीजेपी में ऐसा होने वाला ऐसा ही होने वाला है। बताइए आप क्या? तो कुछ लोग कहते हैं कि देश विकास कर रहा है, आर्थिक राजधानी के मामले में पूरा देश विकास कर रहा है। कहाँ विकास कर रहा है? दिल्ली पूरी घेरे पड़े हुए हैं किसान, कहाँ विकास हो रहा है? जब किसान सड़कों पर आ गया भारत का, तो कहाँ विकास है बताइए? उसमें लोग नौजवान सड़कों पे है तो विकास कहाँ है बताइए? तो लोग कहते हैं कि बड़े बड़े नेता आते हैं। नेता क्यों आते? किसान आए हैं सारे, कहते हैं कि खेत में काम करते हैं। नहीं, हमारे घर में 4 लोग हैं, हम अकेले ही तो जाएंगे, बाकी 3 काम करेंगे। है तो बताइए, भारत उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूरा स्टेट दिल्ली को कवर कर दिया उन्होंने। क्या वो आतंकवादी हैं? क्यों घेर रखा है दिल्ली? अगर आप सही है तो उन्हें आने दीजिए, उनकी बात सुनिए, उनसे मीटिंग कीजिए आप। हाँ, तो कहाँ वो आतंकवादी हैं? दूसरे देश से आए हैं। ड्रोन से आप उन्हें निगरानी कर रहे या लाठीचार्ज करवा रहे, गोले फेंकवा रहे, क्यों फेंकवा रहे आप? वो आतंकवादी हैं। 2024 का जो परिणाम आने वाला है लोकसभा सीट को लेकर, क्या लगता है आपको? अब की बार अगर यूपी की केवल बात किया जाए तो अखिलेश जी कितना सफल हो सकते हैं PDA को? 80 में से 80। हाँ। 80 में से, और भाजपा 80 में से 80 हारेगी अब की बार, देख लेनी। भाजपा 80 में 80 हारेगी। हाँ, महिला, बच्चा और उनका नाम नौजवान और व्यापारी सब इनके अत्याचार से, झूठी जुमलेबाजी से बहुत बेहद परेशान हो गए। ऐसी सरकारें अंग्रेजी ज़माने में हुकूमत टाइप की थी, जहाँ ज़बरदस्ती हर काम कर लिया जाए, अपने दबाव बाहुबल या पुलिस बल से कर लिया जाता था। अब ऐसा ही भैया के पास आते हैं, नौजवान है जरा। अच्छा, यहाँ मैनपुरी के नौजवान क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव का जो चुनाव है, यहाँ मैनपुरी में नौजवान क्या सोच रहे हैं? नौजवानों का क्या क्या मुद्दा है? मैनपुरी का नौजवान ये सोच रहा है कि उसे विकास चाहिए, मैनपुरी विकास के पथ पर आगे बढ़े। मैनपुरी का किसान सोच रहा है कि उसके फसलों का वाजिब दाम मिले। मैनपुरी का छात्र सोच रहा है कि उसे नौकरियां मिलें। UPSC जैसी भर्तियां नहीं सरकार करा पा रही है, पुलिस की भर्तियां नहीं सरकार करा पा रही है, आर्मी की भर्तियां नहीं सरकार करा पा रही है। सरकार पूरी तरीके से फेल हो रहे साबित है। और अखिलेश यादव जी को ED का सम्मन भेजना
केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना मुख्यमंत्री रहते हुए भारत के इतिहास में पहली बार इतने ईमानदार आदमी को गिरफ्तार करना, अखिलेश यादव को सम्मन भेजना, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपनी हार से बौखलाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी जीतने वाला नहीं है। और मैनपुरी में तो भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। सुनने में आया आप तो चुनावी मोड़ में हैं, अब क्या समय बचा है? लोग कुछ नामांकन होने लगे हैं। हाँ, कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि जयवीर सिंह यहाँ से आ सकते हैं मंत्री जी। जयवीर सिंह को आज कहीं का प्रभारी बना दिया गया है, तो संभवतः जो प्रभारी बना दिया जाता है उसे फिर दूसरी जगह से टिकट मुश्किल ही दिया जाता है। और अगर आ जाएं तो मैं दिली इच्छा है जयवीर सिंह आए या फिर माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए। इन दोनों में से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना दे तो आप 4 लाख प्लस से डिम्पल यादव जी तो जीतेंगी ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनका जो वो है चुनावी जो इनका वजूद है वो अधर में लटका देगी। मैं चाहता हूँ और ये कन्फर्म है। लोग ये कहते हैं कि अखिलेश यादव जी जो है वो परिवारवाद करते हैं, परिवारवाद में आगे रहते हैं। अब की बार जो है परिवारवाद समाप्तवाद होने जा रहा है और मैनपुरी सीट भी समाजवादी पार्टी हार रही है। क्या कहिएगा इस पे? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी किसी सवर्ण को मैनपुरी की सीट नहीं देगी। आप ये क्लियर रख लें। क्यों नहीं देगी? इसका कारण क्योंकि मैनपुरी से प्रत्याशी कोई भी हो, हार भारतीय जनता पार्टी की निश्चित है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी से एक ऐसा प्रत्याशी देगी जिसका गला काटने में उसे आसानी हो। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की कभी हितैषी नहीं है। अगर किसी सवर्ण को प्रत्याशी बना के भेजती है और सवर्ण अगर यहाँ से हार के जाएगा तो उसका वजूद समाप्त हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी कभी वजूद सवर्णों का खत्म नहीं करती है, वो पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को खत्म करने में माहिर है। तो ये जयवीर सिंह का तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। यहाँ शाक्य प्रत्याशी आएगा या राजपूत प्रत्याशी आएगा या पाल प्रत्याशी आएगा। आएंगे आपके पास, आपसे बतियाने में अच्छा लग रहा है। जरा चाचा समझते हैं। चाचा जी क्या लग रहा है, यहाँ से कौन बन रहा है सांसद? यहाँ से 100% समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी डिम्पल सिंह डिम्पल जीत रही है 5 लाख है बब। हाँ, हाँ 5 लाख वोट से जीत रही है। बिल्कुल। हाँ, चाहे भाजपा का कोई प्रत्याशी आए, यानी माननीय नरेंद्र मोदी जी आ जाए, वो भी हार कर जाएंगे। साहब चाचा कह रहे हैं कि अगर मैनपुरी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर दम हो तो आके लड़ ले, डिम्पल के सामने वो भी हार जाएंगी। क्या चाचा जी? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं 100%। 100%? हाँ, हार कर अरे जाएंगे। नरेंद्र मोदी जितना बड़ा नेता है, पूरा विश्व जानता है उनको। उन्होंने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया है झूठ बोल बोल कर। झूठ बोल बोल के नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। बिल्कुल 100%। हाँ, अच्छा चले। कोई काम उनका पूरा नहीं हुआ है। बोलते मन की बात बोलते हैं, केवल मन में सोचते हैं, जनता के लिए नहीं सोचते। जनता के लिए नहीं सोचते हैं। आइए एगो बुजुर्ग और हमारे साथ है। क्या चाचा जी क्या लग रहा है, ये लाठी ओठी केकरा खातिर ले बड़ा? ये लाठी किसके लिए लिए है? ये लाठी बीजेपी के लिए है, वोट मांगने ना है। हाँ, खड़े होके बताइए ना। अच्छा, ये लाठी है ताकि बीजेपी के नेता यहाँ ना आए? बिल्कुल ना आए। अंजनी गांव मैनपुरी के? बिल्कुल, अंजनी में तो बिल्कुल आने ही ना, वो आते ही नहीं कभी। हाँ, अभी तक नहीं आए। हाँ, क्या लग रहा है डिम्पल सिंह कितने वोटों से जीत जाएंगे? वो तो 4.5 लाख से नीचे नहीं जीतेंगे। 4.5 लाख? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो सब लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी निकल रही है। आप बीजेपी यहाँ टिकट ही नहीं मिल रही। केशव प्रसाद मौर्य सुन रहे कि जयवीर सिंह योगी को चाहे मोदी को न भेज दे। हाँ, चाहे जिसको भेज दो वो हार जायो। बिल्कुल हारेगी। यहाँ की जनता त्राय कर रही भाई पे। पिछड़ी ये दलित जो सब जनता क्या कह रही हो है? क्या कह रही? मरी जा रही मुंहकन और क्या कह रहे? भूखा मरी जा रहे। और हाँ, तो केकरा के जितावल जाई? क्या केकरा के जितावल जाई? कितना? हाँ, के जीती यहाँ से? यहाँ से डिम्पल यादव जीतेंगी हमारी। हैं और जीतते हैं। क्या चाचा जी क्या लग रहा है? क्या पूछ रहे हैं आप? क्या मतलब यहाँ पर जो मैनपुरी सीट है इसको लेकर तमाम जगह देश में चर्चाएं हैं, क्या कहिएगा? देश में मैनपुरी की हमेशा चर्चा रही है। हाँ, यहाँ नेताजी का क्षेत्र है। हाँ, यहाँ से 1996 से हाँ, आज तक सपा समर्पित ही रहा। 2024 तक? 2024 तक। हाँ, और बम्फड़ जीत है। हाँ, कोई किसी प्रकार का यहाँ किसी का जादू चलने वाला नहीं है। हाँ। योगी जी तो रैली कर रहे हैं, उधर मेरठ साइड में कह रहे हैं कि मैनपुरी में अब की बार हम लोग कमल खिला दे रहे हैं। अभी विधानसभा में योगी जी आए थे करेल में। हाँ, वहाँ सपा के नारे लग रहे थे, योगी जी भाषण दे रहे थे। हाँ, बाहर रैली के। और क्या। हाँ, तो यहाँ तो कभी बीजेपी कुछ नहीं है।
कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम ये रिपोर्ट दिखाना चाहे, यहाँ पर सपा पूर्ण बहुमत से निकल रही मैनपुरी में। सपा पूर्ण बहुमत से नहीं, अधिकतम बहुमत से। ज्यादा से ज्यादा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं मित्रों, ये हमारे साथ तमाम नौजवान थे, मैनपुरी में हम लोग थे और गांव से ये ग्राउंड जीरो से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार मैनपुरी में क्या माहौल बना हुआ है। लोग मंचों से बड़े बड़े भाषण देते हैं कि अब की बार मैनपुरी में भी कमल खिल रहा है। आखिरकार अब तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा क्या होगा, लेकिन यहाँ की जो जनता है ये बोल रही है कि यहाँ पर डिम्पल सिंह यादव जो हैं वो 4.5 लाख वोटों से लीड करेंगे। आखिरकार अब क्या होता है रिजल्ट आने के बाद देखना होगा। चलिए मित्रों, ऐसे आपको खबरें दिखाते रहेंगे। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।